हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंश्योरेंस, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का मतलब है इंश्योरेंस जो हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइडलाइंस। ठीक है। सो ये इंश्योर करते हैं सारे प्रिंसिपल्स द फेयरनेस कि जो भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जो इंश्योरेंस है ये एक अग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में। एक पार्टी को हम कहते हैं इंश्योरर, एक पार्टी को कहते हैं इंश्योर्ड। सो जो इंश्योरर पार्टी है वो कौन सी पार्टी होती है? जो इंश्योरेंस कंपनी होती है। ठीक है, जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और इंश्योर्ड होता है जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हम इंश्योर्ड कहते हैं। ठीक है। सो दे इंश्योर द फेयरनेस। और हमारे पास 7 प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कितने प्रिंसिपल्स हैं। और ये प्रिंसिपल्स इजी प्रिंसिपल्स हैं, नाम से डिफिकल्ट लगता है लेकिन ये है इजी। ठीक है। सो अटमोस्ट गुड फेथ, इसका ये मतलब है कि जब एक इंश्योरेंस कंपनी और एक जो इंश्योर्ड पर्सन है ये आपस में बैठे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर बातें कर रहे हैं, सो दे मस्ट डिस्क्लोज एवरी फैक्ट। जो इंश्योरेंस कंपनी वाला बंदा है उसको सारा कुछ बताना है इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। और जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसको भी सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना है। वो कुछ एक दूसरे से छुपा नहीं सकते। और अगर इन दोनों ने एक दूसरे से कुछ छुपाया और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता लग गया कि इसने कोई फैक्ट छुपाया है हमसे, तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है उनको क्लेम देने से। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है, उसके पास हेल्थ इश्यू है, ठीक है, डज नॉट टेल द इंश्योरर, सो दे क्लेम कैन बी डिनाइड। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसने ये फैक्ट छुपा दिया, उसने ये फैक्ट नहीं बताया कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उस पर्सन की डेथ हो जाती है ड्यू टू हार्ट अटैक। सो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो रिजेक्ट कर सकती है कि वी आर नॉट गिविंग द क्लेम क्योंकि आपके बंदे ने नहीं बताया था कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। अब वो हार्ट अटैक से मरा है, सो इसमें हम आपको क्लेम नहीं दे सकते बिकॉज उन्होंने जो फैक्ट है हार्ट प्रॉब्लम वाला वो छुपाया है। सो दोनों पार्टीज को आपस में कुछ भी नहीं छुपाना है, सब कुछ डिस्क्लोज करना है। तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है। सो तो बोथ जो इंश्योर्ड है इंश्योरर है उनको डिस्क्लोज करना है सारे फैक्ट्स ऑनेस्टली, एक दूसरे को सब कुछ बताना है। हाइडिंग, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाता है तो जो इंश्योरर है इंश्योरेंस कंपनी मतलब, वो रिफ्यूज कर सकती है, मना कर सकती है दैट वी आर नॉट गिविंग यू अ क्लेम। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका ये मतलब है कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो जिस सब्जेक्ट मैटर पे ले रहे हो आपका उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। अब बेमतलब किसी में इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो, लेकिन आप किसी स्ट्रेंजर के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते। ठीक है, आप अपनी फैक्ट्री की इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकते हो लेकिन आप किसी और की फैक्ट्री की इंश्योरेंस नहीं करा सकते। सो द इंश्योर्ड मस्ट हैव द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द इंश्योर्ड आइटम। इसका मतलब ये है कि आप इंश्योर करा सकते हो योर ओन फैक्ट्री बट नॉट समवन एल्स फैक्ट्री, यू हैव द फाइनेंशियल स्टेक। अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल स्टेक नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस पर्सन का इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते। ठीक है, लॉस शुड इफेक्ट द इंश्योर्ड, क्योंकि जो लॉस है वो इंश्योर्ड को इफेक्ट करता है। इसीलिए अगर आपको कोई लॉस इफेक्ट कर रहा है दैट मीन्स कि आप उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। आपके रिलेटिव्स के अगेंस्ट नहीं ले सकते, आप अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो, अपने घर के लिए ले सकते हो, अपनी गाड़ी के लिए ले सकते हो। किसी स्ट्रेंजर की गाड़ी के लिए नहीं ले सकते। आपको अपनी गाड़ी के डैमेज होने का नुकसान होगा, किसी स्ट्रेंजर की गाड़ी के खराब होने से आपको नुकसान, आपको कोई फायदा या आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसीलिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए लेते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव द इंडेमनिटी। इसका मतलब है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेते हैं दैट इज जस्ट टू प्रोटेक्ट यू, आपको आपका रिस्क कवर करने के लिए होता है। आपको दोबारा से उस पोजीशन पे पहुंचाना होता है जहां से आप गिरे होते हो या जो आपको लॉस हुआ होता है, बस उसको रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस बनाई गई है, इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई गई है, ना कि आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया 10 लाख का। ठीक है, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई। ठीक है, आपके गुड्स का नुकसान हो गया और वो गुड्स का कॉस्ट था
4 लाख रुपया, ठीक है, उनका वैल्यू 4 लाख था, आपने इंश्योरेंस कराई थी 10 लाख की, लेकिन नुकसान कितना हुआ, 4 लाख का हुआ। इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 4 लाख रुपया ही देगी, 10 लाख नहीं देगी, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी ये कहती है कि हम सिर्फ आपके लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ना कि आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करने के लिए। सो इंश्योरेंस कंपेंसेट ओनली फॉर द एक्चुअल लॉस, नॉट द प्रॉफिट। इंश्योरर कांट मेक द प्रॉफिट, जो इंश्योरर है, सॉरी इंश्योर्ड है, वो प्रॉफिट नहीं बना सकता, और इंश्योरर जो है प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं कर सकता। यहाँ पे इंश्योर्ड आएगा, इंश्योरर नहीं आएगा। सॉरी, एग्जाम्पल, इफ 2 लाख फैक्ट्री लॉस अकर, तो आपको जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, सिर्फ 2 लाख ही प्रोवाइड करेगी। सो जो पर्पस है वो ये है, टू कंपनसेट फॉर द लॉस एंड नॉट फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करना नहीं है, सिर्फ कंपनसेट करना है लॉस को। सेब्रोगेशन का मतलब है जब आपको आपका नुकसान हो गया, ठीक है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, दैट विल स्टेप इनटू योर शूज, मतलब कि वो आपकी स्टेट में आएगी और देखेगी कि आपको कितने का नुकसान हुआ है। After paying the claim, the insurance company gets the right to take the insured place and recover the money from whoever caused the loss and from the selling the damages. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फैक्ट्री को इंश्योरेंस कराई थी, उसकी इंश्योरेंस कराई थी, फायर इंश्योरेंस, तो आपका नुकसान हो गया 4 लाख का, ठीक है। आपको कंपनी ने 4 लाख दे दिया, ठीक है। अब जो भी आपकी फैक्ट्री में सामान है, वो सारा इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी, ठीक है, या तो उस फैक्ट्री को जान पहचान करेगी, सारा कुछ वहां पे आके देखेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो सी है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं होती, वो सिर्फ आपके लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। सो इन केस आप डैमेज गुड्स को बेच के 20-30 हजार ऊपर से कमा लोगे, तो वो आपका प्रॉफिट होगा, और ये इनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। इसीलिए जो सारे जो गुड्स होंगे, जो फैक्ट्री होगी, वो सारी इन्वेस्टिगेट की जाएगी, या सारी जो सारे एसेट्स होंगे, दैट वुड बी बिलोंग टू द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी अगर वो डैमेज गुड्स को बेचने के बाद कोई पैसा आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखेगी, आपको नहीं देगी, ठीक है। सो यू इंश्योर अ फैक्ट्री फॉर 1 लाख, वो बर्न हो गई, आपको आपका 1 लाख रुपए का कंपेंसेशन मिल गया, दैट्स इट। उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ प्रोवाइड नहीं करेगी, और ना ही आप उसके ऊपर कुछ खुद ले सकते हो बाय सेलिंग योर डैमेज प्रोडक्ट्स, आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो डैमेज ऐसे सारे कंपनी ले जाएगी। सो जो इंश्योरर देन सेल ऑल द लेफ्ट ओवर बर्न गुड्स, और लेट्स सपोज उसने 10 हजार कमा लिया, तो वो अपने पास रखेगी, क्योंकि आपको आपका पूरा कंपेंसेशन मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज कराई होती है। सो जरूरी नहीं है, अगर आपको 4 लाख का लॉस हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 लाख हर कंपनी से लोगे, नो, सारी कंपनीज मिलके आपको 4 लाख प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो इफ द मल्टीपल पॉलिसी कवर द सेम लॉस, जैसे आपने फायर इंश्योरेंस ही कराई हुई है, लेकिन दो कंपनी से अलग अलग कराई हुई है, ठीक है, एक कंपनी से 4 लाख की कराई है, एक कंपनी से आपने कराई है लेट्स सपोज 6 लाख की कराई है, और आपको लॉस हुआ 2 लाख का, तो दोनों कंपनीज अपने अकॉर्डिंगली आपको कंट्रीब्यूट करेंगी, आपको दोनों कंपनी से 2-2 लाख नहीं ले सकते आप, ठीक है। आपको टोटल 2 लाख ही कंपेंसेट होगा। ईच इंश्योरर पे द प्रोपोर्शनेटली, you have more than one insurance policy covering the same thing, each insurer will share the compensation according, जैसे ये फॉर्मूला है, दो इंश्योरर है, ए कंपनी और बी कंपनी, ठीक है। ए कंपनी कवर करती है आपका 1 लाख रुपया, आपने 1 लाख की उससे इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, और बी से आपने 50 हजार की कराई, तो टोटल आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी होगी, 1,50,000 की। आपको लॉस हुआ 75,000 का, अब आपको सिर्फ 70,000 रुपीज ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, ए कंपनी आपको 50 हजार देगी, ठीक है, और बी आपको 25 हजार देगी। अभी कैलकुलेट कैसे करते हैं, सम एश्योर्ड, कंपनी ए से आपने 1 लाख लिया, सो 1 लाख, दैट विल बी मल्टीप्लाई विद द एक्चुअल लॉस, आपको एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 75,000 का। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 75,000 डिवाइडेड बाय टोटल सम, कितना दोनों से टोटल है, 1,50,000, मतलब 1 लाख इंटू 75,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो आपका ए का आ जाएगा 50,000, और बी को भी ऐसे ही फॉर्मूला से करेंगे तो आ जाएगा 25,000। फॉर्मूला बेसिकली पूछा नहीं जाता है, ये जस्ट मैंने ऐसे ही यहाँ पर आपको सिर्फ शो करने के लिए बताया है कि कैसे जो कंपनीज है वो कंट्रीब्यूट करती है, कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो अगर आप इसको एक बार रीड कर जाओगे, तो दिस वुड बी गुड फॉर यू, ठीक है। सो अगला है हमारा प्रॉक्सिमेट लॉस। इसका मतलब होता है कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मेराइन इंश्योरेंस लिए, ठीक है, और मेराइन इंश्योरेंस में जो आपके गुड्स है वो बाय सी जा रहे हैं, ठीक है,
तो समुद्र के थ्रू जा रहे हैं आपके गुड्स, ठीक है, रास्ते में आपके गुड्स डैमेज हो गए क्योंकि उनको रैट बाइट कर दिए, चूहे हैं, उन्होंने सारे आपके गुड्स खराब कर दिए। क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी? नहीं देगी, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो आपके व्हीट बैग्स हैं, जो आपका सामान है, वो डैमेज हुआ है, लेकिन उसको डैमेज किसने करा है? उसको रैट्स ने डैमेज करा है। अगर आपके गुड्स डैमेज होते ड्यू टू द सी वाटर या ड्यू टू द थेफ्ट, अगर सी जब आपके गुड्स जा रहे थे तो उस दौरान चोरी हो जाती है आपके गुड्स की, वो जो सी पेरल्स होते हैं वो उठा के ले जाते हैं, ठीक है, तो या तो अगर उसके थ्रू आपके गुड्स डैमेज होते या चोरी हो जाती है आपकी गुड्स की, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती। लेकिन आपके गुड्स को खराब करा है चूहों ने, सो दैट मीन्स कि आपका जो लॉस है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी मेराइन इंश्योरेंस ली थी, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपका लॉस होना चाहिए, तो ही आपको कंपेंसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो इंश्योरर ओनली पेज इफ द लॉस, जो आपका नुकसान हुआ है, दैट इज ड्यू टू द नियरेस्ट कॉज। आपका कॉज क्या है, आपकी लॉस का कॉज क्या है? अगर तो आपका कॉज मैच करता है पॉलिसी से तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दैट इज कवर्ड इन द पॉलिसी। अगर वो पॉलिसी में लिखा हुआ है कि इसके थ्रू अगर मुझे लॉस होगा तो यू हैव टू कंपेंसेट मी, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। यू हैव द मेराइन इंश्योरेंस फॉर द वीट बैग्स, जो हमने भी पढ़ा, रैट्स ने स्पॉइल कर दिया तो आपको कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पानी घुस जाता है शिप के अंदर, आपके वीट स्पॉइल हो जाते हैं, ठीक है, और कंपेंसेशन आपको फिर मिलेगा, अदरवाइज आपको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, दैट मीन्स आपको लॉस को रिड्यूस करना है, कम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अपने घर के लिए अपने इंश्योरेंस ली, फायर इंश्योरेंस, ठीक है, आपके घर को आग लग रही है और आप आराम से बैठ के देख रहे हो उसको, वाह आग लग रही है। आपको उसको कम करने के लिए स्टेप्स लेने हैं, आपको प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं। आपको ये नहीं सोचना मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है अपने घर के अगेंस्ट तो कोई बात नहीं, अगर घर जल रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे तो इंश्योरेंस मिल ही जाएगी। आपको मिल जाएगी नो डाउट, लेकिन आपको वो प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं जो आप तब लेते जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ना ली होती। क्या पता आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ना ली हो, अब फिर तो प्रिवेंटिव एक्शंस लोगे ना, आप उसको कॉल करोगे फायर ब्रिगेड को, तो अपने वो प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं, ठीक है। ये नहीं सोचना आई हैव टेकन द इंश्योरेंस पॉलिसी सो इट्स ओके, ठीक है। सो इन शॉर्ट, मस्ट ट्राई टू रिड्यूस द लॉस आफ्टर एन एक्सीडेंट, लाइक टेकिंग द रीजनेबल स्टेप टू प्रिवेंट द प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, आपका घर को आग लग गई है, सो आपने फायर इंश्योरेंस ली है, सो आपको सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं अपनी बिलोंगिंग्स को बचाने के लिए, अपने डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम आपका लॉस, ठीक है। आई होप यू गेट इट। इफ यू एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको कोई भी प्रिंसिपल में प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।